ओ ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। ओम व्यासं वसिष्ठनप्तारं शक्तेः पौत्रमकल्मषं पराशरात्मजं वन्दे शुकतातं तपोनिधिं। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। क्षेत्रज्ञ ईश्वर और सभी उपाधियों में क्षेत्रज्ञ ईश्वर ही है, तो संसार का भोग करने वाला कौन हो सकता है? जीव ही नहीं है, संसार भी नहीं होना चाहिए, अभाव हो जाएगा। मगर ये प्रमाण विरुद्धम प्रत्यक्षादि प्रमाण विरोधाच्च, ये तो जो देखा जा रहा है, देखने में आते हैं, सुख दुख भोगने वाला है। इसका मतलब सुख दुख का निमित्त धर्म अधर्म इत्यादि का भी अनुमान से लगाकर ये भी है, ऐसा जानना चाहिए। तो इस परिस्थिति में क्षेत्रज्ञ ईश्वर ही है, एक ही है, तो फिर संसार भोगने वाला कौन है? ये सारे बातें गड़बड़ हो जाती है। फिर दुख भोगने वाला जीव भी नहीं रहेगा, और इसके कारण सर्वम एतद् अनुपपन्नम आत्मा ईश्वर एकत्वे, और बंध मोक्ष के बारे में बताने वाला जो शास्त्र है, शास्त्र अनर्थक्यम भवति, शास्त्र का अनर्थ हो जाएगा, क्योंकि बंध और मोक्ष के बारे में शास्त्र बताते हैं। तो इसके जवाब में आचार्य शंकर अभी तक माने कल तक हमको ये बताया कि दो अंतःकरण में जो ईश्वर ही है, और ईश्वर ही मैंने क्या कहा, अविद्या के कारण जीव जैसा संसारित्वम इव भवति, अविद्या के कारण क्षेत्रज्ञस्य ईश्वरस्य एव सतः, ईश्वर ही रहते हुए अविद्याकृत उपाधि भेदतः संसारित्वम इव भवति, संसारी नहीं बनता, संसारी जैसा संसारित्वम इव भवति, संसारित्व जैसा संसारी जैसा बन जाता है। सा यथा देहादि आत्मत्वम आत्मनः सर्वजंतूनां ही प्रसिद्धो देहादिषु अनात्मसु आत्मभावो निश्चितः अविद्याकृतः। ये सभी प्राणियों में ये सिद्ध हुआ अविद्या के कारण। देहात्मा माने देहात्मवादी या देह ही आत्मा है, देहात्मत्वम आत्मनः सर्वजंतूनां प्रसिद्धः देहादिषु अनात्मसु आत्मभावः। देहादि अनात्मा में आत्मभाव
ये रखकर व्यवहार करना सभी जंतुओं में अविद्या के कारण ये देखा जाता है। यथा ऐसा क्यों अभी? यथा स्थाणौ पुरुष निश्चयो न च एतावता पुरुषधर्मः स्थाणो भवति स्थाणुधर्मो वा पुरुषस्य तथा न चैतन्यधर्मो देहस्य देहधर्मो वा चैतन्यस्य। एक उदाहरण आचार्य शंकराचार्य जी बताते हैं कि जैसे स्थाणु में पुरुष को देखना, स्थाणु माने टूंट में पुरुष को देखना, या ये क्या होता, अभी तब देखने मात्र से टूट कभी पुरुष नहीं बनता, ये हो गई बात। और ये आप टूट में पुरुष को आरोप करके देखने से तो टूट का जो धर्म है वो पुरुष के अंदर प्रवेश नहीं करता, और पुरुष के जो धर्म है वे टूट के अंदर कभी प्रवेश नहीं करते। मैंने जो धर्म अलग अलग है। सो स्थाणु धर्मो व पुरुषस्य पुरुष एतावता पुरुष धर्म स्थाणु न भवति एंड स्थाणु धर्मो व पुरुषस्य न भवति, तथा इसी तरह चैतन्य धर्मो देहस्य देह धर्मो व चैतनस्य। सो चैतन्य धर्म, क्षेत्रज्ञ का धर्म जो चैतन्य है उसका जो धर्म है उस शरीर के में नहीं प्रवेश नहीं करता, और शरीर का धर्म क्षेत्रज्ञ में प्रवेश नहीं होता। माने अलग अलग धर्म है, देखने मात्र से कुछ नहीं बनता। देखने मात्र आप गलत दृष्टि लगाकर ए को बी समझ लिया, ये को बी समझने मात्र से ये कभी बी नहीं बनता। ठीक है, ये ही है, बी ही है। सुख दुख मोहात्मकत्वादि आत्मनः न युक्तः अविद्याकृतत्व अविशेषाद जरा मृत्युवतो। अब भगवान एक उदाहरण दिए है, उदाहरण मैंने समझा, उदाहरण नहीं, ये भगवान ये कह रहे हैं आचार्य भाष्य में कि ध्यान से सुनिए, जैसे सुख दुख इत्यादि, सुख दुख मोहात्मकत्वादि आत्मनो न युक्तः अविद्याकृतत्व अविशेषाद जरा मृत्युवत। जैसे जरा माने बुढ़ापा और मृत्यु, जीर्ण स्थिति और मृत्यु, शरीर की जीर्ण स्थिति या जीर्ण अवस्था और मृत्यु। जैसे जीर्ण अवस्था शरीर, देखिए ये पहले बताइए, ये सब समझ पहले, कोई भी नहीं मानता यदि आत्मा जैसे शरीर जैसे नष्ट हो जाएगा, ये शास्त्र विरुद्ध है, कोई नहीं मानता। तो वे क्या कहते हैं, आत्मा है तो आत्मा शरीर से अलग है, माने शरीर नहीं हो सकता, शरीर धर्म आत्मा में आरोपित किया गया। यदि आप कहोगे शरीर का धर्म आत्मा में आरोपित नहीं किया गया, बस शरीर आत्मा का ही धर्म मृत्यु जीर्णावस्था पर पहुंचना और मर जाना, ये अनिष्ट की बात है, क्योंकि आत्मा वैसा नहीं है। और ये भी अनुभव से सिद्ध होता है कि जब शरीर जीर्णावस्था पर पहुंच जाता है तब भी जो देखने वाला जो है उसको कभी ये नहीं लगता कि मैं बूढ़ा पर पहुंच गया हूं, अनुभव से विरुद्ध है। और जो तो इसीलिए जब उदाहरण दिया कि क्या है, जैसे शरीर जीर्णावस्था और मृत्यु, जरा और मृत्यु जैसे शरीर के धर्म है, अनात्मा है, देह धर्म अनात्मा का धर्म है, इसी तरह सुख दुख मोहात्मक मोह इत्यादि धर्म भी शरीर जैसे अनात्मा का ही है, आत्मा का नहीं है। आत्मा माने क्षेत्रज्ञ का धर्म नहीं है, ये ऐसे भगवान ने कहा। अब इसको लेकर के पूर्व पक्षी अभी प्रश्न उठाया, अब यहां से हमको देखना है ना? ठीक है। अब देखिए ये क्या बोलता है, ये न अतुल्यत्वात् इति चेत। पूर्व पक्षी कहते हैं कि आपने जो उदाहरण दिया है ये सही नहीं है, क्योंकि इसमें समानता नहीं है। दृष्टांत और दार्ष्टान्त, आप जानते हैं ये दोनों शब्द। ठीक है, समझाएंगे। दृष्टांत और दार्ष्टान्त,
ये सब आपका ही कर्म है, मेरा नहीं है। माइक ठीक से काम नहीं कर रहा माने आपका भाग्य ऐसे ही आज। हरिओम। हरिओम। पूर्व पक्षी कह रहे हैं दृष्टांत और द्राष्टांत में फर्क है। आप जो कहा ये ठीक नहीं बैठता। उदाहरण, ये लूज है माइक, रोज ऐसा होता है, आज ज्यादा जिद करने लग गए। जीर्णावस्था। हरिओम। अभी इससे आगे भी बंद हो गया, आप नज़दीक आकर सुनो। अब क्या है ना, ये मानता नहीं पूर्व पक्षी, क्योंकि अतुल्यत्वात् इति चेत, दृष्टांत और दाष्टांत एक नहीं है। माने ये दोनों, आप जो इस दोनों के बीच में कोई संबंध नहीं बैठता, दृष्टांत और दाष्टांत। दाष्टांत, अब देखिए, दृष्टांत माने उदाहरण। अब देखिए, एक उदाहरण दिए हैं और किसकी तुलना से या किसको, किस विषय को समझाने के लिए आप जो उदाहरण दिए हैं, और वास्तविकता को देख करके वो उदाहरण, जैसे उदाहरण वो गलत उदाहरण है, उदाहरण अलग हो गया, वास्तविकता अलग है। समझ आ गए? अब देखिए, दृष्टांत और दाष्टांत बस समझाने के लिए, बस जैसे स्फुरण में आया मैं उदाहरण दे रहा हूं। इसका नाक आकाश जैसा है, क्या है? जैसा आकाश है वैसा ही इसका नाक है। पागल है? नाक उसका नाक उदाहरण है। इसको इसके नाक को समझाने के लिए उदाहरण से द्वारा मैंने जैसे आकाश है वैसा उसका नाक है। क्या समझ, ये दृष्टांत और दाष्टांत में क्यों? दृष्टांत क्या है? आकाश का दृष्टांत मैंने दिया है। किसके प्रति? किसको समझाने के लिए? किसी का नाक के बारे में, नाक को समझाने के लिए। तो बैठता क्या? इसी तरह आप जो स्थाणु और पुरुष का उदाहरण दिए हैं वो गलत है। मैं दृष्टांत और किसी विषय के लिए काम हो सकता है, बस जिस चीज को आप बताने के लिए आप उद्युत है उसके लिए ये दृष्टांत ठीक नहीं है। अब देखिए पूर्व पक्षी क्या कहते हैं, न अतुल्यत्वात् इति चेत, वो समझा रहे हैं क्यों अतुल्य है, माने इट इज नॉट सिमिलर, देयर इज अ डिसिमिलैरिटी इन द एग्जाम्पल। What you want to convey and for what it is meant, it is not similar. अब अंग्रेजी समझ में आ गया सबको, दृष्टांत और दाष्टांत। अब देखिए, न अतुल्यत्वात् इति चेत समझा रहे हैं, वो पूर्व पक्षी बात कह रहे हैं, अपनी बात रख रहे हैं। स्थाणु पुरुषौ ज्ञेयो एव संतो ज्ञात्रा अन्योस्मिन् अध्यस्तौ अविद्यया देहात्मनो तो ज्ञेय ज्ञात्रोः एव इतरेतर अध्यासः इति न समो दृष्टान्तः। अतः देहधर्मो ज्ञेय अपि ज्ञातुः आत्मनः भवति इति चेत। देखिए अब उदाहरण, स्थाणु और पुरुष उदाहरण दिया है। जैसे टूट में पुरुष को देखा, माने टूट में पुरुष का अध्यस्त हुआ, मगर टूट का धर्म पुरुष को या पुरुष का धर्म टूट में कभी प्रवेश नहीं होते, वे अलग अलग ही है।
इसी तरह देह में जीर्णावस्था, जरावस्था और मृत्यु, और इसी तरह सुख दुख, जैसे जितना देखिए जितना जीर्णावस्था, जरावस्था और मृत्यु जितना आत्मा में आरोप किया गया, इसी तरह सुख दुख भी आरोप है। इसमें कोई फर्क नहीं है। हम क्या सोचते हैं, शरीर देह आरोप किया है मानते हैं, क्योंकि वे आत्मा का लक्षण या आत्मा का धर्म नहीं मानना चाहते हैं। मानते नहीं क्योंकि ये शरीर तो नष्ट हो जाएगा, आत्मा नष्ट नहीं होगा। यदि शरीर ही मैं हूँ और मैं नष्ट हो जाऊंगा, ये बात किसी को पसंद नहीं। ये अनुभव से सिद्ध है, शास्त्र विरुद्ध है। मगर आप कहोगे इसी तरह सुख दुख भी आत्मा में आरोपित है। जितना आसानी से हम शरीर नहीं है और जरावस्था और मृत्यु आरोप किया गया, जितना आसानी से हम इसको मान लिया, उतना ही आसानी से सुख दुख मेरा नहीं है, इसको मानने के लिए तैयार नहीं है। और उदाहरण में क्या गड़बड़ है, ये टूट और पुरुष दोनों बाहर है। कोई तीसरा व्यक्ति देख रहा है, देख करके टूट में पुरुष का अध्यारोप हुआ और इस रूप में टूट को पुरुष के रूप में जान लिया और पुरुष ही समझ लिया। समझने मात्र से वो टूट कभी पुरुष नहीं बनता। देखने मात्र से या अनुभव, कल मैंने एक उदाहरण दिया आपको, अनुभव से सिद्ध हुआ या अनुभव का प्रमाणता क्या है, प्रामाणिकता क्या है, से हमारा अनुभव भी भरोसा नहीं रख सकते, कर सकते हैं। उदाहरण मैंने आपको दिया, सूर्योदय सबका अनुभव, वास्तव में सूर्य का उदय सौर मंडल की दृष्टि से नहीं होता। सूर्य का उदय कभी नहीं होता है। इसीलिए पृथ्वी घूम रही है लगातार, अनुभव से विरुद्ध है। हमारा अनुभव क्या, आप अनुभव को पकड़ोगे या ज्ञान को पकड़ोगे? ज्ञान को पकड़ते हैं। अनुभव से विरुद्ध है तो भी हम ज्ञान को स्वीकार करते हैं। वे कहते हैं स्थाणु पुरुष बाहर है और एक टूट में पुरुष को आरोप किया गया, अध्यारोप किया गया, बात समझ में आ गई। मगर दृष्टांत क्या है? इस उदाहरण के द्वारा, इस दृष्टांत के द्वारा आप ये शरीर नहीं है, जैसे शरीर धर्म आत्मा में आरोपित किया गया, इसी तरह सुख दुख मोहात्मकत्वादि धर्म भी, ये सब सारे धर्म भी आत्मा में आरोप किया गया। ऐसा आपको दृष्टांत को समझाना चाहिए, मगर ये उदाहरण नहीं बैठता, क्योंकि ये दो बाहर है। यहाँ पे देह ज्ञेय और ज्ञाता का आप परस्पर आप अध्यारोप के बारे में कह रहे हैं, दोनों साथ में हैं। यहाँ पे ये दोनों जड़ है, पदार्थ जैसे दिखता है बाहर, मगर यहाँ पे शरीर में क्या है, दोनों एक साथ में है, ज्ञेय और ज्ञाता। देखिए ज्ञेय क्या है, शरीर आदि धर्मा, और ज्ञाता क्षेत्रज्ञ। ऐसा यहाँ पे उपस्थित सामने एक साथ ही है, ये तीसरा व्यक्ति कोई नहीं देख रहा है। तो इसके कारण यहाँ पे क्या होगा, इसी के कारण इतरोतर तो देहा अविद्यया देहात्मनो तो ज्ञेय ज्ञात्रो एव इतरेतर अध्यास। वे माने इतरेतर अध्यास माने दोनों एक दूसरे के और अध्यारोप के, म्यूचुअल सुपर इम्पोजिशन कहते हैं। अब ये बात प्रॉब्लम क्या है, इसमें समस्या क्या है? इतरेतर अध्यारोप माने परस्पर अध्यारोप में एक गड़बड़ हो सकती है कि जो पर अध्यारोप के बाद आपको जो दर्शन दे रहा है, जो धर्म दिखते हैं, वो वे धर्म कौन सा धर्म किसका है ये पता लगना मुश्किल है। जैसे कि अयप पिंडवत कहते हैं कि एक आयरन बॉल, अयम माने आयरन, और अग्नि में बहुत तो रखने के बाद अग्नि आया, अग्नि का क्या है धर्म, जलना का धर्म, और न रूप नहीं है अग्नि का, कोई विशेष रूप नहीं है, खास रूप नहीं है। अयप पिंड आयरन का क्या है, गोल गोल, वहां पिंड माने गोल बनाया, गोलाकृति, जैसे एक कंदुक जैसे एक बॉल जैसे है आकृति, और उसका स्वरूप क्या है, धर्म क्या है, ठंडा। मगर जब ये अग्नि प्रवेश हुआ तो अग्नि आरोप में अग्नि का जो धर्म है
आयरन में अयह में आरोप हो गया, माने गर्मी जलन शक्ति आ गई इसमें। और अग्नि में रूप नहीं है, मगर ये जलता हुआ अयपिंड अपना रूप अग्नि को दे दिया। अब आप देखने में ये धर्म एक दूसरे अध्यास होने से आपको उसको विषय विवेक करके कौन सा धर्म किसका है ये बताना मुश्किल लग जाता है। और हमारे आत्मा और शरीर ज्ञेय और ज्ञात्र क्षेत्रज्ञ ज्ञाता ये दोनों परस्पर धर्म अन्योन्य अध्यास के कारण अब कौन सा धर्म क्या है किसका है ये पता नहीं लगता है। इसीलिए कभी कभी हम सोचते हैं मैं शरीर हूं, कभी लगता है कि मैं शरीर नहीं हूं, और सुख दुख मैं सुखी मैं दुखी। भैया जैसा शरीर आता है चला जाता है वैसा ही सुख आएगा चला जाएगा, नहीं मानने के लिए तैयार नहीं है। ये कहते हैं पूर्व पक्षी ज्ञेय ज्ञात्रो हो ये वो इतरेतर अध्यास इति न समो दृष्टांत। यहाँ पे ज्ञेय और ज्ञाता का दृष्टांत है। ज्ञेय और ज्ञाता परस्पर साथ में है, अन्योन्य अध्यास है। और वो दृष्टांत में आपने जो टूट में पुरुष का दृष्टांत दिया वो अलग है, बाहर है। यहाँ पे जो अंदर अध्यात्म है ये दोनों, तो ये दृष्टांत ठीक नहीं है। और इसके कारण और क्या समझा रहे हैं, कह रहे इतरेतर अध्यास न समो दृष्टांत था देह धर्मो ज्ञेय अपि। देह धर्म क्या है, ज्ञेय। ज्ञेय माने आप यह देह का धर्म जो है और जान सकते हैं, जाने जाते हैं। मैंने क्या कल कहा, ये जाने जाते हैं, ये देह है, ये देह का धर्म है, ये दृश्य है, ये ज्ञेय है, देह का धर्म। वे कहते हैं अभी जैसा शरीर का धर्म देह का धर्म ज्ञेय अपि, ज्ञेय धर्म शरीर का धर्म ज्ञेय होते हुए भी अपि ज्ञातु आत्मनो भवति इति चेत, और वे वास्तव में ये देह का होते हुए भी ज्ञेय रूप धर्म भी वो आत्मा में ही है, ऐसा कहने से। क्योंकि वास्तव में दिखते हैं ज्ञेय रूप में, बट वास्तव में वे बिलोंग टू आत्मा ऑल्सो। जैसे सुख दुख आदि आत्मा का धर्म है। अब ऐसा कहने से, क्योंकि ये अन्योन्य अध्यास में ये आत्मा का धर्म हो सकता है। देखिए ज्ञेय धर्म आत्मा का धर्म हो सकता है अन्योन्य अध्यास के कारण। अभी तो आत्मनो भवति इति चेत, माने दृश्य होता हुआ भी देह धर्म ज्ञाता और दृष्टा वस्तुतः हो सकता है। माने ज्ञाता का दृष्टा का धर्म वस्तुतः हो सकता है। वस्तुतः माने स्वभाव से ये हो सकता है। अब आप ऐसे कैसे कह सकते हैं कि ये धर्म आपका नहीं है, ये ज्ञेय है, ये शरीर का है, ये मेरा नहीं है। अब इसका भगवान प्रश्न समझ में आ गया, ठीक है। ये आत्मा के भी हो सकता है धर्म, कि यहां पे बात है दोनों एक ही है, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का। दृष्टांत तो बाहर का दिया है आपने, तो ये ठीक, इसका जवाब बाद में देंगे आचार्य शंकरा। तो सम नहीं है कहा ना उन्होंने, तो ये भगवान डोंट स्ट्रेच द एग्जाम्पल बियॉन्ड द पॉइंट फॉर विच इट इज मेंशन टू कन्वे। ये एक बात कहने के लिए एक उदाहरण दिया गया, उस उदाहरण को आप खींच कर एक्सपेंड कर दिया अतिव्याप्ति जैसे, ये गलत है, ये नहीं बैठता। तो बाद में बताएंगे, अभी नहीं आएगा। अभी भगवान समझा रहे हैं न। देखिए यदि आप कहोगे सुख दुखादि ज्ञेय रूप धर्म जो भी है, जैसा शरीर का धर्म क्या है, जड़त्व और मरण का जो धर्म है वो आत्मा के ऊपर आरोप किया गया, वो तो मान सकता हूं। मगर ज्ञेय रूपी जो सुख दुखादि धर्म है वे आत्मा के ही धर्म हो सकते हैं। वस्तुतः
ऐसा कहने से अब देखिए ये धर्म आत्मा के नहीं है। अब उसको समझा रहे हैं ना, यदि आप कहोगे ऐसा, भगवान शंकराचार्य कहे नहीं, इसमें एक बात है क्या, अचैतन्यादि प्रसंगात। आप यदि कहोगे कि सुख दुखादि धर्म देह का धर्म, तब क्या होगा, देह का अचेतन धर्म जो भी है, अचेतन धर्म, देह में चैतन्य नहीं है, वो धर्म भी आत्मा में वस्तुतः होने लग जाएगा। समझ में आ गया? आप मानेंगे कि ज्ञेय धर्म भी वस्तुतः आत्मा का ही है, क्योंकि परस्पर अन्योन्य अध्यास के कारण ये आत्मा के ही हो सकता है। यदि आप ऐसा कहोगे, ध्यान से सुनिए, तब क्या होगा, ज्ञेय धर्म जो भी है, देह का धर्म, वो देह धर्म क्या है, अचैतन्य, तो अचेतनत्वादि देह धर्म भी आत्मा में लगना शुरू हो जाएगा, तो आत्मा भी जड़ हो जाएगा, क्योंकि जड़ धर्म को ही आप आत्मा के धर्म हैं, यदि आप ऐसा कहोगे तो आत्मा जड़ हो जाएगा। देखिए, न अचैतन्यादि प्रसंगात यदि ही ज्ञेयस्य देहादेहे क्षेत्रस्य धर्माः सुख दुख मोह इच्छादयो ज्ञातुः भवन्ति, तर्हि ज्ञेयस्य क्षेत्रस्य धर्माः केचन आत्मनो भवन्ति, अविद्या अध्यारोपिता जरामरणादयः तु न भवन्ति इति विशेष हेतुः वक्तव्यः। ये देखिए, अब क्या हुआ, यदि आप ही ज्ञेयस्य, ज्ञेय देहादेहे क्षेत्रस्य धर्माः, ज्ञेय, ज्ञेय माने जो जान सकते हैं, जाने जाता है, तो जाने जाने वाले जो देह है, देह धर्म है, देह आदेहे मन शरीर मन बुद्धि इत्यादि धर्मे है, क्षेत्र वे क्या है, सब क्षेत्र है ना, क्षेत्र देहादेहे क्षेत्रस्य धर्माः, तो क्षेत्र के धर्म यदि आप, जैसे कि देहादि के साथ सुख दुख मोह इच्छादयः, सुख दुख मोह इच्छा इत्यादि धर्माः ज्ञातुः भवन्ति, यदि वे ज्ञातु माने क्षेत्रज्ञ, यदि आप कहोगे सुख दुख इच्छा मोह इत्यादि धर्माः आत्मा के ही बन जाएंगे, बनेंगे, माने ज्ञेय का नहीं है, ज्ञातृ का है, यदि आप ऐसे कहोगे, यदि ज्ञेयस्य देहादेहे क्षेत्रस्य धर्माः सुख दुख मोह इच्छादयः सुख दुख मोह इच्छादि ज्ञातुः भवन्ति, तर्हि ज्ञेयस्य क्षेत्रस्य धर्माः केचन आत्मनो भवन्ति। अब क्या होगा, ज्ञेय क्षेत्र धर्म अनेक प्रकार के धर्म हैं क्षेत्र के, जैसा स्थूल शरीर है, तो शरीर का धर्म क्या है, अस्ति जायते वर्धते विपरिणमते अपक्षीयते विनश्यति इति। जायते वर्धते जन्म लेना, वर्धते ग्रोस, अपक्षीयते डीकेस, विनश्यति अल्टीमेटली आकर मर जाएगा। ये सारा धर्म किसका है, शरीर का है। अच्छा, इसी तरह ये धर्म क्षेत्र का ज्ञेय का ये जो धर्म है, वे धर्म आप आत्मा में अध्यारोप करने के लिए तैयार है क्या, वो मानते नहीं, क्योंकि देह शरीर को आत्मा बन गए तो आत्मा मर जाएगा, ये तो गलत हो जाएगी बात। तो ये धर्म अलग है, मगर वे कह रहे हैं दुखी आत्मा सुखी आत्मा, सुख दुख इच्छा किसको, और ये आत्मा को होता है। ये कह रहे हैं जो वास्तव में यो ज्ञेय क्षेत्र धर्म सुख दुख इत्यादि है, वे आत्मा के ही है। तब आपको एक हेतु बनाना पड़ेगा, बताना पड़ेगा क्या हेतु है। कुछ धर्म आप क्षेत्र के कुछ धर्म आत्मा में स्वीकार करते हो, कुछ धर्म आत्मा में स्वीकार नहीं करते हो, नहीं है।
देखिए अब क्या हुआ, सुख दुख मोह इत्यादि ज्ञातु भवन्ति तर्हि देन ज्ञेयस्य क्षेत्रस्य धर्माः केचन सम ऑफ द धर्मास ऑफ द क्षेत्र आत्मनो भवन्ति, then they belong to atma, avidya adhyaropita jara maranadaya, all superimposed due to ignorance, अध्यारोप के कारण, अविद्या अध्यारोप के जैसा जरा मरणादय तो न भवंती। हम देखिए हाँ पर अविद्या अध्यारोपितया ये सुख दुखादि, ये अविद्या अध्यारोपितया जरा मरण आदि भी धर्म भी आत्मा के हो जाते हैं। आप यदि कहोगे कि क्षेत्रस्य ज्ञेयस्य धर्म आत्मा के है, इसमें फिर शरीर का धर्म क्या है, जरा और मृत्यु। मनोधर्म क्या है, सुख दुख इच्छा मोहकत्वम इत्यादि। आप क्या कह देंगे, कहते हैं ये सुख दुख आत्मा के है, आत्मा के ही है वस्तुतः। जैसे शरीर धर्म क्षेत्र का है वो तो नष्ट हो जाएगा, वैसा ये नहीं है। यदि आप कहोगे फिर ये गड़बड़ बात हो जाएगी। वास्तव में ये सब क्षेत्र है, कुछ क्षेत्र के धर्म आप मानते हो, कुछ क्षेत्र के धर्म नहीं मानते हो, तो फिर ये शरीर धर्म भी आत्मा को, तो आप क्या कह रहे हैं अभी, ये शरीर धर्म न भवंती, ये नहीं होने देते हैं, आपको आत्मा में नहीं आने देंगे, और सुख दुख आदि मानना चाहते हैं। कुछ धर्म स्वीकार करते हैं, कुछ धर्म इनकार कर देते हैं, त्याग देते हैं। इसका जो विशेष कारण जो है, ऐसे क्यों करते हो, इति विशेष हेतु वक्तव्य। अब बताओ का कारण क्या है, वास्तविकता क्या है। वास्तविकता जैसा शरीर मेरे से अन्य है, जैसा शरीर वृद्धाप्यम और मरण हो जाता है, इसी तरह सुख दुख में भी अविद्या से अध्यारोप है, बस फुल स्टॉप। समान है, सारे अध्यारोपित वस्तु समान है। कुछ अध्यारोप वस्तु विशेष है, कुछ अध्यारोप वस्तु जरूरी है, कुछ अध्यारोप वास्तविकता, ये सब बकवास है। सारे अध्यारोप, जितने भी अध्यारोपित वस्तुएं हैं, सब मिथ्या है, वे सच नहीं है। एक को स्वीकार किया, एक को नहीं स्वीकार किया, ये बात गलत हो जाएगी। अब मैं वही पैराग्राफ संस्कृत में पढ़ूंगा, आपको एकदम स्पष्ट हो जाएगा। देखिए भगवान क्या कह रहे हैं, न मैं अचैतन्यादि प्रसंगात। यदि आप शरीर का धर्म आत्मा मानोगे तो आत्मा भी जड़ हो जाएगा। अचैतन्यादि प्रसंगात यदि ही ज्ञेयस्य देह आदेः क्षेत्रस्य धर्माः सुख दुख मोह इच्छादयो धर्माः ज्ञातुः भवन्ति तर्हि देन ज्ञेयस्य क्षेत्रस्य धर्माः केचन आत्मनो भवन्ति। सम ऑफ देम बिकम आत्मा का बिलोंगिंग। कुछ धर्म आत्मा के हो जाते हैं। अविद्या अध्यारोपिता जन्म जरा मरणादय तो न भवन्ति। आप ये अविद्या के कारण, अध्यारोप के कारण, जरा मरण, आप ये क्या कहते हैं, अविद्या के कारण शरीर का धर्म अध्यारोप हुआ, ये मानते हैं। तो ये शरीर के धर्म आत्मा को नहीं होना है, और कुछ धर्म क्षेत्र के धर्म आत्मा का हो गया। इसका क्या कारण है भाई, ये क्या विशेष कारण क्या है, हेतु क्या है, ऐसा क्या हो सकता है, बताओ। अब सिद्धांती कहाँ लेके जा रहे हैं हम सबको, तो ये ज्ञेय क्षेत्र के कुछ धर्म आत्मा में अध्यारोपित हो जाएंगे और कुछ जरा मरणादि नहीं होंगे। इसका कारण क्या है? आर यू अंडरस्टैंडिंग? भाई आपको डायबिटिक लग गया है फॉर एग्जाम्पल, और डॉक्टर बोलता है स्वीट मत खाओ। अब उसमें क्या है, स्वीट मत खाओ माने स्वीट मत खाओ। इसमें गुलाब जामुन खा सकता हूं, जिलेबी नहीं खा सकता हूं। बालाजी का लड्डू चल जाएगा, भगवान को भोग किया हुआ खीर और हलवा तो खा सकते हैं। सूजी का हलवा घी से बनी, गाय की घी से, मैं कैसे छोड़ूं, ये तो चल जाए। भैया आप डायबिटिक माने
इसका मतलब क्या है? मधुमेह माने क्या है? सारे इन वस्तु को त्यागना, कुछ त्यागा कुछ पकड़ा, ये बनती नहीं बात। बात समझ आ गई? ऐसे ही है। तो सारे अध्यारोप, जैसे शरीर अविद्या के कारण अध्यारोप, शरीर का धर्म अध्यारोप करके व्यवहार करते हैं, इसी तरह अज्ञान के कारण, अविद्या के कारण सुख दुख आदि धर्म आत्मा में अध्यारोप करके व्यवहार करते हैं। कोई फर्क नहीं है, अविशेषात। जैसा ये है वैसा यही है भैया। देखो अब ये लड्डू खाना ठीक नहीं है, लड्डू खाना ठीक नहीं तो ठीक है, फिर जलेबी तो खा सकते हैं सब। डॉक्टर साहब बताओ, बेचारे डॉक्टर कितना समझाएंगे? तरह तरह के स्वीट होते हैं, तो भी वो 108 120 स्वीट का नाम लिख के दे भी दिया समझो ये मरीज को, फिर भी और कहीं एक जगह पे दिया, वो दूसरा का नाम का स्वीट सुना तो खा लिया, इसमें नहीं है 120 में। अकल की बात है। जो भी अध्यारोप हुआ वो अध्यारोप अधिष्ठान से अलग है, पूरा का पूरा त्याग दो। इसीलिए ये भी इसका हेतु पहले बताना पड़ेगा, इसका क्या कारण है बताओ। आचार्य सिद्धांती पूछ रहे, तुम क्या बताओगे? बता नहीं सकते। इसीलिए न भवंती इति अस्ति अनुमानम। अब देखिए अनुमान लगाकर, अब जरा सोचो, अनुमान प्रमाण लगाओ। अनुमानम इन्फरेंस, हमें क्या है? आप ये सारे जो सुख दुख इच्छा मोह इत्यादि धर्मा भी आत्मा में नहीं है, आत्मा के नहीं है। अध्यारोपित धर्म जो भी है अधिष्ठान को दूषित नहीं करते, अधिष्ठान अलग है। अनुमान से लगा सकते हैं कि सुख दुख इच्छा मोह भी ये आत्मा का नहीं है। अनुमान अनुमीयते अनुमानम अविद्या अध्यारोपितत्वात्। अब ये सब अविद्या के कारण ही है। जरावरत्वात् जरादिवत इति, जैसे जरा अवस्था मृत्यु इत्यादि अध्यारोप के अविद्या के कारण मैं मर रहा हूँ, मैं जन्म ले रहा हूँ, ऐसा आदमी कहते हैं। वास्तव में मैं मरूंगा, ये गलत है। तो अविद्या के कारण वे आदमी कहते हैं कि मैं मर रहा हूँ, मैं जन्म लिया, मैं पुराना जन्म लिया, मैं मर गया। तो सच में मर गया तो फिर जन्म कैसा लोगे? तो शरीर के तादात्म्य के कारण, जैसा ये अविद्या के कारण अध्यारोप हुआ, इसी तरह सुख दुख धर्म भी। क्योंकि अनुमान क्या है? हेयत्वात् उपादेयत्वात् च इत्यादि। इसका बहुत बड़े बड़े व्याख्यान है इसी के ऊपर, हेयत्वात् उपादेयत्वात् के ऊपर। कई महात्माओं का बड़े अद्भुत व्याख्यान है। ये सब फिर पढ़ने का है नहीं, क्या क्या। ये इसीलिए नहीं है कि सुख, जैसे शरीर के धर्म आत्मा में अविद्या के कारण अध्यारोप किया गया, इसी तरह सुख दुख मोह इच्छा इत्यादि धर्म भी आत्मा में अध्यारोप हुआ। इसका क्या है? बोलते हेयत्वात् उपादेयत्वात्। हेयत्वात् माने ये छोड़ सकते हैं, उपादेयत्वात् पकड़ना। अब देखिए सुनिए, हेयत्वात् छोड़ दिया। छोड़ कैसे रहते हो? क्योंकि आत्मा यदि सुख दुख मोह इच्छा ये आत्मा के धर्म होते, वे कभी छोड़ नहीं सकते। स्वभाव ही हो गया। जैसे कि सूर्य भगवान रोशनी को छोड़ सकते क्या? अग्नि जो उष्णता को छोड़ सकता है क्या? यदि वे स्वरूप धर्म है तो कभी छोड़ नहीं सकते। ये स्वरूप धर्म नहीं है, इसीलिए वो छोड़कर दे। ऐसे बहुत बहुत अन्य प्रकार व्याख्यान है। या सुख आएगा सुख चला जाएगा,
सुखी खुद सुख छोड़ना नहीं चाहता है, मगर सुख खुद छोड़ के चले जाते हैं। सुख आना हुआ, सुख जाना हुआ, माने ये सुख मेरा स्वरूप नहीं हो सकता। और अविद्या के कारण जीव दुख को भी पकड़ता है, दुख को छोड़ता है। अविद्या के कारण दुख को पकड़ता है, फिर कुछ ज्ञात हुआ, ज्ञान हुआ तो छोड़ देता है। माने ये छोड़ना, स्वीकार करना, फिर कभी छोड़ना, कभी पकड़ना, ये सब धर्म आत्मा के यदि होते, वे हमेशा के लिए आत्मा के साथ ही रहते हैं। तो कल एक बात मैंने कही, क्या है? वे सब जाने जाते हैं। जो कुछ भी आप जो जाने जाते हैं वे आत्मा का नहीं है, फुल स्टॉप। इसलिए मैंने कल मेडिटेशन में आपको क्या एक ही दिया है कि जो जाने जाते हैं वे मैं नहीं हूँ, क्षेत्रज्ञ नहीं हूँ। वो जाने जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं जानना हुआ, क्योंकि मेरे वजह से। मैं कौन हूँ? केवल ज्ञान स्वरूप, केवल ज्ञातृ नहीं, ज्ञाता भी नहीं, ज्ञाता मैंने नोयर हो गया है, शुद्ध ज्ञान स्वरूप, शुद्ध ज्ञान स्वरूप। जैसे कि ये लाइट है, शुद्ध ज्ञान, इसके अंदर जो कुछ भी होता है उससे सब कोई संबंध नहीं है, मगर जो कुछ भी हो रहा है इसके कारण हो रहा है। लाइट ही नहीं है तो कुछ नहीं, व्यवहार नहीं हो सकता। मगर रोशनी की कोई जिम्मेदारी नहीं है, या कोई किसी को मार दिया तो भी जिम्मेदारी नहीं है, या किसी को तारीफ किया तो भी जिम्मेदारी नहीं है। सिर्फ प्रकाश डालने का काम ही आत्मा का है, क्षेत्रज्ञ का धर्म। तो न भवन्ति इति अस्ति अनुमानम। ये जरा आदि जैसे है अविद्या के द्वारा अध्यारोपित हुआ धर्म, इसी तरह क्योंकि त्याज्य हेयत्वाद उपादेयत्वाच्च। अब देखो, आदमी जो दुखी जो होता है ना, इसका मतलब क्या है? वो दुख को पकड़ा और दुख को अविद्या से अपने ऊपर आरोप किया और कहने लगा मैं दुखी हो गया। इसलिए उदाहरण अंग्रेजी में कहते हैं कि स्वामी जी, मैं आई एम ए हाउस होल्डर, आई एम हैविंग सो मेनी प्रॉब्लम्स। गुरु ने कहा कि सही हो सकता है, वो सही बात है। ऐसा क्यों? बिकॉज यू आर द होल्डर ऑफ द हाउस। एक खंबे को आलिंगन करके कहने लगा कि ये खंबे मुझे पकड़ा है, तो पकड़ा तो तू। तो शरीर मेरा, ये कहने का और है, कौन कह रहा है? मैं कह रहा हूं, तो मैं फंस गया। तो सुख दुख आएगा, सुख जा रहा है, आया जाया गया, जो आया आने दो, जाया जाने दो, मेरा कोई संबंध नहीं है। दुख भी आया, दुख भी चला गया, ये अध्यारोप के कारण मैं सुखी मैं दुखी बन गया हूं। ये आत्मा के धर्म बन गया अध्यारोप के कारण। या आप कैसे कह सकते हैं आपके धर्म नहीं है, आत्मा के धर्म नहीं है? इसीलिए कह सकते हैं कि वे हेयत्वात् उपादेयत्वात्, ये हेतु है। तव एवं सति कर्तृत्व भोक्तृत्व लक्षणः संसारो ज्ञेयस्तः ज्ञातरी अविद्यया अध्यारोपितः इति। इस तब क्या हुआ? ये सारा जो संसार है ज्ञातृ रूप माने कर्तृत्व भोक्तृत्व लक्षण संसार है। क्या संसार क्या है? जब कर्ता भोक्ता बन गए वह बड़ा यही संसार है। जब कर्तापन कहाँ पे जहाँ पर भी नहीं है वहाँ संसार ही नहीं है, भोक्तापन नहीं है वहाँ संसार नहीं है। अहम कर्ता अहम भोक्ता, इसके कारण ही अविद्या के कारण जो आत्मा के ऊपर आरोप करके मैं कर्ता भोक्ता बन गया हूँ। तो तत्र एवं तव एवं सति कर्तृत्व भोक्तृत्व लक्षण संसारो
ज्ञेयस्तः। कहां पे संसार में है, किसमें है? ज्ञेय वस्तु में है, क्षेत्र में है। ज्ञातरी माने ज्ञाता में, सेवंथ केस लोकेटिव, ज्ञातरी। इन ज्ञाता, ज्ञातरी में नहीं है। अविद्यया अध्यारोपितः, ज्ञातरी में, ज्ञाता में, क्षेत्रज्ञ में अविद्या के कारण आरोपित किया गया। वास्तव में सारा संसार प्रकृति में है। ये प्रकृति का वैलक्षण्य, प्रकृति का खेल, प्रकृति का नाट्य, इसका स्वभाव ही है। ये संसार का स्वभाव ही ऐसा है। प्रकृति का स्वभाव को आप बदलना चाहते हैं और स्वभाव को अपने ऊपर आरोप किया। ये संसार का स्वभाव है, शरीर का स्वभाव है। बुजुर्ग होना, बूढ़ापन होना, फिर कुछ कुछ बीमारियों से फिर लतपत होना, और सुखी दुखी, सुख दुख आना, सुख आता है, दुख आता है। बड़ा चंचल है संसार। एक क्षेत्र का धर्म है जिसमें आरोप अध्यारोपित किया गया। जो क्षेत्रज्ञ है, ज्ञातरी, ये सब अध्यारोप है उसमें। वास्तव में वो ज्ञाता क्षेत्रज्ञ इससे बिल्कुल अलग है। अब बताओ, कितने बार किस तरह तरह के सुख आपने भोगा जीवन में अभी तक? तरह तरह के दुख भी भोग लिया। बस आप एक बात बताओ, आपको तृप्ति मिली? हमेशा के लिए मुझे तृप्ति मिल गई। आज मैं यहीं से यहीं पर मेरे जो डायरी जो लिखते आया हूँ यही समाप्त कर रहा हूँ। ऐसा बंद कर दिया क्या कोई? अगला पेज, मैं दुखी हूँ आज, शुरुआत पेज में। ऐसे ही है बाबा, पता नहीं। मन, स्वामी जी मेरे मन में कल तो ध्यान लग गया, आज तो बड़े बुरे बुरे विचार आने लग गए। अब ये स्वभाव है मन का। मैंने एक बात कही, आपको याद है इसी 4-5 दिन पहले, कि मन को त्यागना, एक बात हुई। दूसरी बात मैंने क्या कहा? भैया मन ही नहीं है फिर कैसे त्यागोगे? वहां तक पहुंचो। मन में सारा संसार है। इसे गुरुदेव कहते थे, जब कोई पूछते थे स्वामी जी हाउ इज योर हेल्थ, गुरुदेव हाउ इज योर हेल्थ, गुरुदेव तुरंत बोलते थे दिस बॉडी डजंट नो दैट इट इज सिक, डोंट आस्क लाउडली, द बॉडी विल लिसन। बताओ, ये मेरा शरीर रोगी है, ये बोलने वाला कौन है? शरीर बोलता है क्या? बताओ कौन बोल रहा है? शरीर तो बोलता नहीं। बोलने वाला कौन है? मन है। संसारी कौन है? मन है। और बोलना मैं शरीर बीमारी हूँ, मेरे बीमार हूँ, मैं बीमार पड़ गया, मेरे बीमार, नींद में चला गया। शरीर कुछ बोलता है क्या? शरीर से लेटा आराम से, जड़ पदार्थ। मन फिर उठा, उठो जब जो अटेंडर को पता लग गया, अच्छा चलो ये उठ गया। हाँ अच्छा क्या हुआ? पर दर्द है। अभी तक क्यों नहीं? अभी नींद में चले गए। माने दर्द किसको है? शरीर को है या मन को है? शरीर बोलता नहीं, शरीर की स्थिति ठीक नहीं रही तो ठीक है, मगर बोलने वाला मन है। हम सब कब सीखेंगे ये सब?
तो इसलिए महात्मा लोग पसंद नहीं करते। बार बार चले गए, बस कमर दर्द है, दिल में दुख है, बुद्धि में भ्रष्ट हो गए, भ्रष्टत्व आ गए। क्या फिर कुछ ठीक है? कुछ भी ठीक नहीं है। फिर आप यहाँ पे क्यों आए हो? बस ऐसे ही आप मुझे ठीक कर दो, हथौड़े लेके आओ। Nobody likes it. मैं यह बात कहूं, एक एक्सपेरिमेंट के लिए, प्रयोग के लिए कह रहा हूं। आइंदा अब से अगले 2 महीने तक जो कुछ भी मुझसे मिलने आते हैं, मैं उनको कंप्लेंट करते रहूंगा, कोई ना कुछ कंप्लेंट। हरिओम स्वामी जी आ जाओ, पैर में दर्द है। हरिओम स्वामी जी आज बैक में दर्द है। ऐसा मैं बोलता रहूँगा 2-3 महीने। 4था महीने कमेटी लोग लेटर लिखेंगे गुरु जी को, इनको ट्रांसफ़र कर दो। पक्का 4था महीने तक बहुत दूर है। 1 महीने बोल देंगे बहुत पागल हो गए, बहुत जितना सेवा किया उसको भगा दो, निकाल दो यहाँ से। ऐसे रोगी हमें नहीं चाहिए। ये रोगी को कौन देखेगा? कोई पसंद नहीं करते। इसीलिए ये सब ज्ञातरी अध्यारोप, अविद्या के कारण। ब्यूटीफुल। अध्यारोपित इति न तेन ज्ञातो किंचित दुष्यति। भाई कितने भी अध्यारोप करो, सुख दुख ये जो कुछ भी डाल दो अध्यारोप के रूप में, जो अधिष्ठान में कुछ भी नहीं होता। जो आप एक सर्प, रस्सी में सर्प को देखा, क्या रस्सी क्या सर्प पे दुष्यति? तो वो सर्प रस्सी को काटता क्या? अरे यार सांप को मत देखो, रस्सी को काट लेता। पागल है। तो आप कोई भी हो, जितना भी हो, मैं जरा जो ज्ञाता क्षेत्रज्ञ में इतना भी फर्क नहीं पड़ता, कोई कुछ बिगड़ता नहीं मुझे, क्योंकि मैं अशरीरी। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चेदक्लेदयन्त्यापः न शोषयति मारुतः। कोई कुछ बिगड़ता नहीं मेरा। कहे मैं तो ये सब अधिष्ठान हूं, कुछ भी हो जाए। मैं ऐसे महात्मा लोगों को देखा हूं, गुरुदेव को देखा हूं। शोक होने का संभव भी नहीं, संभावना भी नहीं है। कैसे आप दुखी हो सकते हैं? तो है ही नहीं दुखी। दुख जो कुछ भी है प्रकृति खेल में है, तो पूरा क्षेत्र में है, प्रकृति में है। तो भगवान कहते हैं न तेन, ये सब अध्यारोप थे, अध्यारोप के कारण ज्ञातु हो, माने ज्ञाता को अध्यारोपित धर्म से कुछ भी नहीं होता, कुछ भी नहीं बिगड़ता। किंचित दुष्यति, दूषित नहीं होता। ये किसी के बाहर का किसी भीख मांगकर प्राप्त करने की जो विद्या नहीं है, ये आपका ही है, स्वरूप विद्या है। हम ऐसे ही है। यथा बालैः अध्यारोपितेन आकाशस्य तलमलत्वादेन। तल आकाश में कोई देखो एक कटोरी जैसे देखते हैं, देखो एक बड़ा इन्वर्टेड डिश जैसा तल। कभी देखता है कैसा है? बाल है ना, बच्चे देखते हैं, देखो 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 ये ऊपर। कोई कहते हैं कि एक पोएट कवि कहते हैं एक बड़ा ये काला छाता है, रात को दिखता है, और छाता में कुछ छिद्र हो गए, उस छिद्र के साथ अंदर जो इसके पीछे जो रोशनी है, वो रोशनी अंदर से किरण जो छिद्र के द्वारा प्रवेश करते हैं, वो सब मुझे नक्षत्र तारे जैसे दिख रहे हैं। एक कविता है, ठीक है।
जैसे कि एक छाता है, काला छाता, और देख रहा हूँ मैं वो पूरा ढक गए, पूरा छाता जमीन तक आ गया, पूरा मैं छाता के अंदर सोया हूँ और कुछ छिद्र हो गए। वो छिद्र के पीछे जो छाता के पीछे अब ऊपर जो लाइट है इतनी कांति है, तेज है, और वो तेज का प्रसरण हो रहा है छिद्रों से, इन छिद्रों से। अब मैं वो देखता हूँ यहाँ से, वो मेरे को तारे बन जाते हैं, तारे। कविता के लिए ठीक है। जैसे कि आकाश नील रंग है, बच्चा बाला ही, बच्चे लोग कहते हैं कि आकाश लेपित हुआ, लेपन हुआ, आकाश का लेपन रंग से, ऐसे उससे। आकाश में आकृतियां, और आकृति को, आकाश को, आकृतियों को, इन आकृतियों को आकाश के ऊपर सौंपना और कहना कि आकाश इस रूप में है, ये बाल ही प्रवदंती, न तो पंडित ही, न तो महात्मा ज्ञानी लोग कभी ये नहीं कहते। इसी तरह सारे प्रकृति धर्म, जरा मरण, ये सब धर्म आत्मा में आरोपित है। आप यदि उस स्थिति पर अनुभव से पहुंच गया, आपको बिगड़ने वाला कोई नहीं हो सकता, और आपके अतिरिक्त ईश्वर भी नहीं है डराने के लिए। ये है बात। तो ये मत कहो, प्रश्न करने वाले से कह रहे हैं कि ये सब सच नहीं है, क्योंकि शरीर का धर्म आत्मा में अध्यारोपित किया गया, मगर सुख दुख आदि धर्म आत्मा के होते हैं। इसका विवेक होना मुश्किल है। विवेक ऐसे ही करना है। कैसे करना है? जो जाने जाते हैं वो मैं नहीं हूं, फुल स्टॉप। जो भगवान रमणमहर्षि यही कहते आए हैं कि देखने वाला कौन है, मैं कौन हूं। मुझे ऐसा लगा, किसको लगा, मेरे को लगा, मैं कौन हूं, पूछो। भगवान मैं संसारी हूं, कौन संसारी? मैं। वो मैं कौन है जाना? मैं के बारे में मैं नहीं जानता, तो पहले उनको पकड़ो, बाद में देखेंगे संसार है कि नहीं। जैसे चिड़िया जब जब बाहर आ जाती हैं अपने, तो व्हाट एवर यू कॉल, नेस्ट से, और कोई पकड़े जो थोड़ा, फिर अंदर घुसा रहे उसको, अंदर जाओ। भगवान रमणमहर्षि यही किया है। जब जब अंदर बाहर प्रकट बाहर आके पूछते प्रश्न, भगवान अबाउट टर्न, बाहर क्यों आए हो? बाहर कुछ नहीं, अंदर ही है। दुख हुआ, किसको हो रहा है? ये दुख का मूल कारण क्या है? कहां से हो रहा है? किसको हो रहा है? डर लग रहा है, किसको डर लग रहा है? किस बात का डर बाद में है, किसको डर लग रहा है पहले? एवं च सति सर्वक्षेत्रेषु अपि सतो भगवतः क्षेत्रज्ञस्य ईश्वरस्य संसारित्व गंधमात्रमपि न आशंक्यम। ऐसा होने के कारण देखिए, सर्वक्षेत्रेषु अपि सतो भगवतो, जो भगवान सर्वक्षेत्र में विराजमान, क्षेत्रज्ञम चापि माम विद्य सर्वक्षेत्रेषु भारत, वो ईश्वर जो है उनको संसारित्व गंधमात्रमपि, संसारित्व का, संसारीपन का गंध भी उनको सौंपना असंभव। ये आशंका, शंका नहीं करनी चाहिए कि संसार छोड़ो, संसार का गंध भी ईश्वर को नहीं लगता, वे एकदम अलग है। नहीं क्वचिदपि लोके अविद्या अध्यस्तेन धर्मेण कस्यचित उपकारः अपकारो वा दृष्टः। लोक में ये कभी नहीं देख सकते हैं, देखा गया अभी तक कि अध्यस्त, जो भी अध्यस्त कारण के कारण, अध्यस्तेन धर्मेण, तो अध्यस्त किया गया धर्मों से कि अधिष्ठान को कस्यचित उपकारो अपकार, कुछ उपकार भी नहीं होता है, अपकार भी नहीं होता है। कभी देखा क्या दृष्टः? न
सुकुहाया, कुछ उपकार किया, अपकार किया। वास्तव में जो क्षेत्रज्ञ है, जिसके रूप जिस पर ये सब अध्यारोप हुआ, जो अधिष्ठान को न उपकार करता है न अपकार करता है। आकाश में बहुत कुछ होता है, न उपकार करता है आकाश को, न अपकार करता है। इसी आकाश में अंदर ही अच्छे कर्म भी हो रहा है, बुराई भी हो रही है, बहुत सब कुछ हो रहा है, सर्वनाश सत्यनाश भी हो रहा है। आकाश के अंदर ही सब कुछ हो रहा है। आकाश का इन सब से न उपकार है न अपकार है। क्यों? आकाश निर्लिप्त। लोक में ये कभी देखना नहीं हुआ कि अध्यस्त धर्मों के कारण अधिष्ठान को उपकारी बनना या अपकारी बनना, कुछ भी नहीं है, क्योंकि वो नहीं है। ये अध्यारोप है। अध्यारोप से या अध्यारोपित धर्मों से किसी को कभी कुछ फायदा हुआ या कभी नुकसान हुआ? ऐसा कभी ना फायदा हुआ ना नुकसान हुआ। इसीलिए एक बात पर ध्यान दे दीजिएगा, सारे व्यवहार में अभी तक जीवन में बहुत कुछ हुआ, हमारे जीवन में, सबके जीवन में, अपने अपने जीवन में, न वास्तव में आपको स्वयं को जो मैं जो कह रहे हैं, उनको अधिष्ठान को न उपकारी है न अपकारी है। ये सब आया राम गया राम। तो ये परिवर्तन पूरा क्षेत्र में है, क्षेत्रज्ञ में नहीं है। यत्तु उक्तम न समो दृष्टांत इति तद असत। आपने जो कहा ये दृष्टांत ठीक नहीं है, ये भी गलत है। मेरी बात सुन लो। अभी ऐसा तुम कह सकते हो कि ये दृष्टांत मैंने जो दिया वो गलत दृष्टांत है, ये गलत नहीं है, सही है। फिर कब बताओगे? अगले महीने। ठीक है, यहां से हम शुरू करेंगे। तो जरा पढ़ के, चिंतन करके, मनन करके आने से we can take off from where we have left. एवं च सति सर्वक्षेत्रेषु अपि सतो भगवतः क्षेत्रज्ञस्य ईश्वरस्य संसारित्व गन्धमात्रमपि न आशंक्यां नहि क्वचिद् अपि लोके अविद्या अध्यस्तेन धर्मेण कस्यचित् उपकारो अपकारो वा दृष्टः। यत्तु उक्तं न समो दृष्टान्त इति तद् असत्। कथं? ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम सद्गुरुनाथ महाराज की जय।